अब यूनान जैसा देश जहाँ ऊंचे ऊंचे फिलोसफर पैदा हुए, वहाँ ये छोटे छोटे संप्रदाय जो खड़े हो गए थे, तो इन छोटे छोटे संप्रदाय को सबने, जब क्रिश्चियनिटी ईसाइयत की राइज हुई, तो ये सारे के सारे उसकी टक्कर को नहीं झेल सके। कोई भी इतना बड़ा कोई आदमी नहीं था जो इनको डिफेंड कर सकता। तो इनको अपनी राष्ट्रीय अस्मिता ख़त्म होती हुई दिखाई दी। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, और हमारे बिना, जैसा कि हमने कहा है, नथिंग मूव्स ऑन द सॉइल ऑफ दिस अर्थ। अर्थ का मतलब यूरोप, इधर की तरफ नहीं, उनके लिए अर्थ वही थी। नथिंग मूव्स ऑन द सॉइल ऑफ दिस अर्थ विच इज़ नॉट रूटेड इन द सॉइल ऑफ ग्रीस। सारे यूरोप में कोई आदमी कोई चीज़ सोच ही नहीं सकता जिसके बीज ग्रीक में मौजूद ना हो। तो इतना स्वाभिमान से खड़े होने वाले जो ग्रीक थे, उनका पतन होने लगा सारा। और यूनान जो था, इस पर आक्रमण किया रोमन्स ने, तो रोमन्स ने सारे इनको विध्वस्त करके रख दिया। यूनानी देवता जो थे उनको हटा करके रोमन देवता स्थापित कर दिए वहाँ। पाश्चात्य में हमारी तरह से नहीं है हिंदुस्तान की कि सब देवता एक साथ आ जाएं। पाश्चात्य में देवता भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो रोमन देवता जो थे वो यूनानी देवताओं के साथ नहीं बैठ सकते थे, इसलिए रोमन देवताओं ने, जैसे ही रोमन ने आक्रमण किया और यूनान उनका गुलाम बना, उन्होंने यूनानी देवताओं को भी हटा दिया और अपने देवता जो थे वो ला करके वहाँ। तो यूनान में लोगों को चिंता पड़ी कि कहीं ना कहीं से अपनी सभ्यता को बचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यूनान तो आ गया, अब गुलाम बन गया। तो यूनानी जो जीवन मूल्य हैं उनको लेकर के, तो ये जो आदमी थे, इनका नाम था प्लोटूनस, ये भाग गए और अलेक्जेंड्रिया पहुंच गए, यानी इजिप्ट में। ईसाइयत बढ़ती जा रही थी। 205 ईस्वी में ये वहाँ गए। इसका मतलब ईसाइयत को बढ़ते हुए 200 साल हो चुके थे। अब ये अलेक्जेंड्रिया ऐसी जगह है जिसको आजकल नहर सुएज कहते हैं, जहाँ सारी दुनिया के ट्रेड्समैन आते हैं। इधर से हिंदुस्तान के आदमी यूरोप को सामान लेके जाते थे, उधर से यूरोप के आदमी आते थे, पर्शियन एम्पायर के आदमी आते थे, यहाँ के अरब के आदमी आते थे। तो वो एक ऐसा शहर बन गया था जिसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो जब प्लोटोनस पहुँचे तो उन्होंने क्या काम किया कि प्लेटो की जो वैल्यूज़ हैं, जीवन वैल्यूज़ हैं, उनको दोबारा रिवाइव किया जाए। लेकिन प्लेटो की वैल्यू इतनी ऊंची थी कि ये उसको, तो इनके अंदर क्या हुआ कि कॉस्मोपॉलिटन होने की वजह से सारे इधर उधर के संस्कार घुस गए, ओरिएंटल संस्कार बहुत घुस गए। जैसे इजिप्ट वालों की ने इनके अंदर ज्योमेट्री घुसा दी, अर्थमेटिक घुसा दिया, ज्योतिष की बहुत सारी चीज़ें घुसा दी। हिंदुस्तान के लोग जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान का एकात्मवाद, अद्वैत जिसे कहते हैं, वो अद्वैत लेके पहुंच गए, अद्वैत घुसाया। ईरान से और चीज़ें ली इन्होंने। तो एक तरह से जो नाम तो इसका इन्होंने रखा पर नव प्लेटोवाद, लेकिन एक तरीके से ये भानुमती का कुनबा बन गया। भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो ये कोहेरेंट फिलॉसफी नहीं बना सके। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक तरफ तो क्रिश्चियनिटी के पैर बढ़ते जा रहे थे, 200 साल हो गए थे क्रिश्चियनिटी को, और दूसरी तरफ अभी तक ये इन्होंने रोम वालों ने क्रिश्चियनिटी चूँकि स्वीकार नहीं की थी, इसलिए रोम वालों का जो पैगनिज्म है, यानी मूर्ति पूजा, वो मूर्ति पूजा इनके यहाँ घुस गई। और बहुत सारे संस्कार जो मूर्ति पूजा के साथ जुड़े हुए थे
वो भी इनके साथ जुड़ गए। तो न्यू प्रोटेस्टेंट जो है ये कोई नई चीज़ ये नहीं दे सके, कोई नया सिद्धांत नहीं दे सके, कोई नई वैल्यूज नहीं दे सके, कोई नए आर्गूमेंट भी नहीं दे सके, बल्कि ये एक ऐसा चीज़ बन कर के बैठ गए। अब इन पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो प्लेटो से पहले एक पाइथागोरस थे। पाइथागोरस की फ़िलॉसफी को ला करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसमें ज़्यादातर सोफिज्म वो था, यानी सिम्बोलिज्म, और सिम्बोलिज्म के साथ साथ दूसरी चीज़ थी मिस्टिकिज्म, रहस्यवाद। इन्होंने उस रहस्यवाद को ला करके शुरू किया, और जैसे ही रहस्यवाद आया इनके अंदर फिलॉसफी मर गई, क्योंकि फिलॉसफी तो बुद्धि से काम लेती है। इन्होंने क्या किया कि आंखें बंद करके इंट्यूशन को जगाओ, अंतरात्मा को जगाओ। अंतरात्मा जागेगी, अंदर से प्रकाश लेकर के खड़ी होगी, तब आदमी सारे रहस्य को, जगत का सारा रहस्य खुल जाएगा। तो ये पाइथागोरस की चीज़ लेकर के आए, लेकिन इन्होंने देखा कि पाइथागोरस से भी ज़्यादा जो प्रभावी क्षेत्र है वो है ईस्टर्न मिस्टिकिज्म। भारत का जो रहस्यवाद है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, वो वेदांत जो है वो ज़्यादा गहरा है। तो इन्होंने भारत का मिस्टिकिज्म और पाइथागोरियन यूनान का मिस्टिकिज्म दोनों को मिला दिया, इसमें भी मिश्रण कर दिया, तालमेल कर दी, खिचड़ी बना दी इन्होंने। कोई शुद्ध प्योर फिलॉसफी नहीं दे सके वो। लेकिन भारत के प्रभाव में, ईस्टर्न प्रभाव में ये हुआ मिस्टिकिज्म आने से कि इन्हें लगा कि अब नए सिरे से जब फिलॉसफी सोचेंगे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। अब वो ब्रह्म अगर एक है तो ये तो उन्होंने भारत से ले लिया, तो फिर ये प्लूरलिटी कहाँ से आती है, अनेकता कहाँ से आ गई। तो भारतीयों ने तो बचने के लिए कंसेप्ट निकाल लिया था माया का, लेकिन ये उस माया के कंसेप्ट को नहीं संभाल सके। तो इनके लिए बड़ा चक्कर हो गया कि गॉड जब दुनिया से ट्रांसेंडेंट है, ऐसा है ब्रह्म जो बिल्कुल सबसे अलग है, तो उस ब्रह्म के साथ इस दुनिया को कैसे जोड़ें। अगर ब्रह्म से हम कहते हैं कि प्लूरलिटी ब्रह्म, इसमें भी उन्हें चिंता हो गई कि भारतीय ने तो सिम्बोलिज्म के ज़रिए कह दिया, रामानुज वगैरह ने कह दिया कि वही ईश्वर जो है उसने अपने आप को परिवर्तित किया, और परिवर्तित करके आधा हिस्सा परिणामवाद करके आधा हिस्सा वो बन गया मैटर। तो इनके लिए, ग्रीक वालों के लिए बड़ी मुश्किल था कि जो नॉन मटेरियल है वो मैटर कैसे बन सकता है, थॉट मैटर कैसे बन सकता है, और मैटर थॉट कैसे बन सकता है। ये दुनिया ब्रह्म नहीं बन सकती और ब्रह्म ये कैसे बन जाएगा। तो इन्हें बड़ी दिक्कत पड़ गई इस चीज़ को मिलाने में। हालांकि इन्होंने भारतीय लोगों से कुछ सीखा, लेकिन पूरी तरह से भारतीय नहीं हो सके। तो उन्होंने भारत से भी सिम्बोलिज्म लाने की कोशिश की, प्रतीक लाने की कोशिश की। जैसे एक अग्नि से चिंगारियाँ उड़ती हैं और वो एक अग्नि ही मैनीनेस को पैदा कर देती है, तो इन्होंने सिम्बॉलिक चीज़ें लानी, रीज़न ख़त्म हो गया, बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं। सिमली और ये उपमाएँ ऐसी चीज़ें दे करके, तो ग्रीक वालों ने इनको, ग्रीक वाले गुलाम तो बन गए थे, लेकिन ग्रीक वालों ने कहा कि बौद्धिक एक्सप्लेनेशन दो, ये तो तुम पोइटिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, इसका कवियों जैसी बातें कर रहे हो। तो फिर इन्होंने इधर उधर से देखा तो इन्हें और इजिप्ट वाला नज़र आया। तो इन्होंने कहा कि देखो एक ही ब्रह्म है, उसके अंदर से इमेनेशन होता है। यहूदियों की फिलॉसफी ली इन्होंने। एक ही ब्रह्म में से सारी चीज़ें जब निकलनी शुरू होती हैं तो धीरे धीरे वो निकल के किधर से फैलनी शुरू होती है। इसे कहते हैं इमेनेशन, थ्योरी ऑफ इमेनेशन, जिसमें प्रकाश फैलता है। तो इन्होंने कहा ब्रह्म के अंदर से एक प्रकाश की किरण निकली। यहूदी ऐसे ही मानते हैं कि परफेक्ट लाइट थी, ब्रह्म तो परफेक्ट रोशनी है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है।
रोशनी रोज प्रकाश ही प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है वो। तो हमारे यहाँ भी पुरुष को ऐसे ही माना गया, पुरुष जो है प्रकाश है। तो यहूदियों ने कहा कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश से अंदर से एक किरण निकल करके आई, और वो किरण जो थे सारे में जब फैले वो दुनिया बन गई जम करके। लेकिन इस सिद्धांत में भी सारी कमी रह गई सारे के अंदर, कि वो जो सिद्धांत जो दुनिया की कर्म वो थी, जैसे हमारे यहाँ ये है कि एक जो है बहु, ये तो हमारे यहाँ कह दिया एक ब्रह्म था, उसकी इच्छा हुई कि मैं बहुत ब्रह्म बन जाऊँ, तो वो बहुत बन गया। लेकिन अब ये दिशा, यही दिशा हुई कि वो एक ब्रह्म में से उसे किरण निकालने की क्या ज़रूरत थी, जब वो परफेक्ट है, उसके अंदर किसी तरह की कमी नहीं है, तो ये किरण निकाल के दुनिया बनाने की उसे क्या ज़रूरत हुई। तो ये जो नव प्लेटो वाले थे, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने फिर बीच में मध्यस्थ लोग बनाने की कोशिश की, क्योंकि एरिस्टोटल ने यही तो ऑब्जेक्शन उठाया था प्लेटो पर, कि वो जो आइडिया है उसको इस संसार से कौन जोड़ता है। हज़ारों कुर्सियां हैं, उसको कुर्सी के आइडिया से कौन जोड़ता है। तो एक थर्ड मैन चाहिए, और थर्ड मैन अगर होगा तो उस थर्ड मैन को भगवान से किसने जोड़ा, आइडिया से, और किताब से किसने जोड़ा, किताब का आइडिया और किताब। तो उसको फिर उन्होंने कहा कि एक और आदमी था उसके बीच में। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फरिश्ते, बहुत सारे माइनर देवता, बहुत सारे ईश्वर के दूत ऐसे बनाने शुरू किए, और इन्होंने सारी की सारी चीज़ें जो थीं, वो डेमन, असुर भी हैं जो उस प्रकाश को रोक रहे हैं, उस प्रकाश को रोकने के कारण से ठोस चीज़ें पैदा हो जाती हैं। देवता भी हैं जो ईश्वर के और मनुष्य के बीच में, वो ईश्वर के पास भी जाते हैं, मनुष्य के पास भी आते हैं। वो इस लोक में भी घूमते हैं, उस लोक में भी घूमते हैं। नारद मुनि इस लोक में भी घूम रहे हैं, भगवान के पास भी घूम रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मीडिएटर्स बनाने की काम शुरू कर दिया। अब ये सारे मीडिएटर्स जितने थे, इन्होंने फिलॉसफी का रंग छोड़ दिया, रिलीजन का रंग ले लिया। यहाँ फिलॉसफी नहीं आती है इनके यहाँ कोई एक नया रिलीजन ऐसा बन गया जो सब रिलीजनों का मिक्सचर है।